Welcome students, myself Avnish Kumar. Today I am going to teach you number system of class 9. In this lecture, we will learn how to solve questions of number systems. So लाइस्मित ऐप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं कि हाउ टू सोल्व क्वेश्चंस। यह हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी रेडी हैं? इफ यू आर रेडी कमेंट यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए स्क्रीन पर यह रहा। इज जीरो अ रेशनल नंबर? जस्टिफाई। क्या जीरो रेशनल नंबर है? जस्टिफाई कीजिए यस। आपका आंसर क्या होगा? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है? रेशनल। फिर कह रहा जस्टिफाई कीजिए, इसको जस्टिफाई करना। सो वी में राइट जीरो इज इक्वल टू 0/1। वी में राइट जीरो इज इक्वल टू 0/2। वी में राइट जीरो इज इक्वल टू 0/3। दैट मीन्स रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब यहां में देखिए जीरो को हमने किस फॉर्म में लिख दिया? p/q। p/q के फॉर्म में आ गया ना, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ पे 0 और 1 दोनों क्या है? इंटीजर्स है। क्लियर है बाबू? यहां तक दैट मीन्स जीरो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म? p/q के फॉर्म में। जस्टिफाई हो गया ना बाबू? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हमको देखना है 5.7 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमको यह फाइंड करना कि 5.7 जो है किन दो नंबर्स के बीच में लाइज करता है। देखिए 5.7 जो है, सिंस 0 इज लेस देन 5.7 एंड 5.7 इज लेस देन 1, दैट मीन्स यह जो नंबर है 5.7 जो रेशनल नंबर है, यह किन दो नंबर्स के बीच में? 0 एंड 1। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा? वी ड्रॉ नंबर लाइन ए बी। हम लोग नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे लोग, ठीक है ना, विच एक्सटेंड्स इंटरलेसली इन बोथ साइड, जो दोनों साइड में क्या करे? एक्सटेंड करे। अब इसमें कहीं पे एक पॉइंट ले लीजिए ओ। वी टेक एनी पॉइंट ओ ऑन दिस नंबर लाइन। लेट ओ रिप्रेजेंट इंटीजर 0। ओ किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0 को बाबू। बाय टेकिंग अ फिक्स लेंथ कॉल्ड यूनिट लेंथ। यहां से कोई एक फिक्स लेंथ लीजिए जिसको यूनिट लेंथ के नाम से जानेंगे। यह रिप्रेजेंट करेगा 1 को। सेम डिस्टेंस को अगर मैं इसके राइट साइड में लूं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू? 2 को। 2 सेम डिस्टेंस 3। सेम डिस्टेंस को अगर मैं लेफ्ट साइड ऑफ ओ लूं तो क्या हो जाएगा बाबू? -1 -2। क्लियर है बाबू? अब हमको रिप्रेजेंट क्या करना? 5/7। डिनोमिनेटर क्या? 7, यानी इसके बीच के डिस्टेंस को हमको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। कितने इक्वल पार्ट में बाबू? 7 इक्वल पार्ट में। 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 6 डॉट्स की आवश्यकता होगी। कितने डॉट्स की? 6। चलिए डिवाइड करते हैं लो बाबू। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां पे ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमको रिप्रेजेंट क्या करना? 5/7, यानी फिफ्थ डॉट जो होगा वह रिप्रेजेंट करेगा किसको? 5/7 को। 1 2 3 4 5 यहां पे लिख दीजिए P। क्लियर है बाबू? यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5/7 को। यहां लिख दीजिए हियर P रिप्रेजेंट्स 5/7। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5/7 को। क्लियर है बाबू? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8/3। हाउ टू रिप्रेजेंट 8/3 ऑन नंबर लाइन। 8/3 को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखिए 8/3 को सबसे पहले हमको यह फाइंड करना होगा कि 8/3 जो है यह किन दो नंबर्स के बीच में लाइज करता है। तो इसको कन्वर्ट कीजिए मिक्स फ्रैक्शन में। सिंस 8/3 इज इक्वल टू 2 होल 2/3। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही ना? यानी यह जो नंबर है क्या? 2 से
बड़ा है, लेकिन 3 से क्या है, छोटा है। सिंस 2 इज लेस देन 2 होल 2 अपॉन 3 और 2 होल 2 अपॉन 3 इज लेस देन 3, यानी यह जो नंबर है किन दो नंबर्स के बीच में लाइज करेगा वो 2 एंड 3, 2 एंड 3। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, प्रोसेस सेम है। फिर हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पे क्या होगा बाबू, ओ किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 को। सेम डिस्टेंस लेंगे 1 2 3। सेम डिस्टेंस अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, -1 -2। अब जो हमारा वर्क हो 2 एंड 3, यहां दिखाई दे रहा है 2 एंड 3, इसी के बीच में कहीं ना कहीं हमारा नंबर होगा 2 होल 2 अपॉन 3। अब डिनोमिनेटर इसका क्या है, 3 है ना, यानी इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने इक्वल पार्ट में बाबू, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। आइए 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमको 2 डॉट्स की आवश्यकता होगी, 1 2। अब रिप्रेजेंट किसको करना है, 2 होल 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, यानी यहां पे सेकेंड डॉट दिखाई दे रहा है ना बाबू, यहां पे 2 होल 2 अपॉन 3, यहां पे लिख दीजिए P। दैट मींस हियर P represents 2 होल 2 अपॉन 3। यहां P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 होल 2 अपॉन 3 को। बात समझ में आ रही बाबू, तो बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही ना बाबू, तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग, देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बाबू चल रहा है लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं लोग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -23 अपॉन 6। -23 अपॉन 6 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट -23 अपॉन 6 ऑन नंबर लाइन। अब सबसे पहले हमको यह फाइंड करना होगा कि -23 अपॉन 6 जो है किन दो नंबर्स के बीच में लाइज करता है। तो -23 अपॉन 6 को अगर मैं चेंज करूं, यहां पे -23 अपॉन 6 -3 होल 5 अपॉन 6, यानी यह जो नंबर है वो -3 एंड -4 के बीच में लाइज कर रहा है। यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस -4 इज लेस देन -3 होल 5 अपॉन 6 इज लेस देन -3। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा, हमको नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। वी ड्रॉ अ नंबर लाइन ए बी, which extends endlessly in both side, जो दोनों साइड में क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। कहां तक, endlessly, जिसका कहीं पे कोई एंड पॉइंट नहीं है। इस पे कहीं पे एक पॉइंट हम लोग लेंगे O, we take any point O on this number line, इस नंबर लाइन पे कहीं पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं O। अब यह जो O है किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 को। लेट O रिप्रेजेंट इंटीजर 0। अगर यहां पे 0 हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2, सेम डिस्टेंस इधर आ जाइए, लेफ्ट साइड ऑफ O, दैट मीन्स -1 -2 -3 -4। क्लियर है बाबू। अब जो हमारा नंबर है -3 और -4 के बीच में लाइज कर रहा है। अब यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, 6 है, यानी इसके बीच के डिस्टेंस को, -3 और -4 के डिस्टेंस को हमको डिवाइड करना होगा 6 इक्वल पार्ट्स में। कितने इक्वल पार्ट्स में, 6। और 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए बाबू हमको 5 डॉट की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं लोग 5 डॉट्स को, 1 2 3 4 एंड 5, यानी यह कितने पार्ट में डिवाइड होगा बाबू, 6 इक्वल पार्ट। हमको रिप्रेजेंट क्या करना था, -3 और 5 अपॉन 6, 5 अपॉन 6, यानी जो डॉट होगा, 5th डॉट होगा वहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काउंट कीजिए यहां से, 1 2 3 4 एंड 5, यहां दिखाई दे रहा है ना डॉट आप लोग को। अगर मैं यहां पे P लिख दूं तो P किसको रिप्रेजेंट करेगा, -3 होल
5/6 को, यही रिप्रेजेंट करेगा P। यहां पे लिख सकते हैं लोग बाबू, हियर P रिप्रेजेंट्स -3 होल 5/6। यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू? -3 होल 5/6। एनी डाउट? क्लियर है बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। 1/3, 1.3 को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए 1.3 जो नंबर है किन दो नंबर्स के बीच में लाइज कर रहा है बाबू? 1 and 2, 1 and 2। सिंस 1 is less than 1.3 और 1.3 is less than 2। क्लियर है बाबू? यह जो नंबर किन दो नंबर्स के बीच में है? 1 and 2, 1 and 2, यानी 1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा है बाबू। क्लियर है ना? अगर यह नंबर 1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर मैं यहां पे इस नंबर लाइन का नाम लिख दूं ए बी, क्लियर है बाबू? इस पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा। यहां पे अगर मैं लिख दूं ओ, और लेट ओ रिप्रेजेंट इंटीजर 0, ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? 1, सेम डिस्टेंस इधर लीजिए 2, फिर 3, सेम डिस्टेंस को अगर लेफ्ट साइड ऑफ ओ लेते हैं लोग तो क्या हो जाएगा बाबू? -1, -2। अब देखिए बाबू 1.3 को रिप्रेजेंट करना है ना, यानी इसको 1 and 2 को डिवाइड करना होगा 10 इक्वल पार्ट्स में। कितने इक्वल पार्ट में? 10 इक्वल पार्ट में। और 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमको 9 डॉट्स की आवश्यकता होगी। कितनी डॉट्स की आवश्यकता होगी बाबू? 9 डॉट्स की। क्लियर है ना? तो 9 डॉट्स की जब आवश्यकता होगी तो आइए देखते हैं लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, यानी ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने इक्वल पार्ट में बाबू? 10 इक्वल पार्ट। यहां पे जो थर्ड डॉट होगा, जो थर्ड डॉट होगा वही रिप्रेजेंट करेगा किसको? 1.3 को। यहां थर्ड डॉट देखिए 1 2 3, अगर मैं इसका नाम लिख दूं आर, तो आर किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू? 1.3 को। हियर आर रिप्रेजेंट्स 1.3। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1.3 को। बात समझ में आ रही बाबू? तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग के लिए यहां पे है -2.4, यानी यह जो नंबर किन दो नंबर्स के बीच में लाइज करेगा बाबू? -2.4 जो है यह किन दो नंबर्स के बीच में लाइज करेगा? यह जो नंबर है बाबू लाइज करेगा -3 एंड -2 के बीच में। क्लियर है ना? बनेगा। सेम क्वेश्चन है, यह सेम क्वेश्चन है, आप लोग को बनाना है, होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, किनके बीच में? 3/8 एंड 2/5 के बीच में फाइंड करना है ना। हमने बताया आप लोग को कि एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है? सबसे बेस्ट अप्रोच हो सकता है बाबू, देखिए मैं लिखूं लेट ए बी 3/8 एंड बी बी 2/5। दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे ए का वैल्यू अगर 3/8 हो जाए और बी का वैल्यू क्या हो जाए? 2/5, तो अ रेशनल नंबर विल बी इक्वल टू अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 1/2 इंटू ए प्लस बी। याद आ रहा है ना? 1/2 इंटू ए प्लस बी। अब चलिए यहां फाइंड करते हैं लोग। 1/2 इंटू ए का वैल्यू क्या है बाबू? 3/8 प्लस बी का वैल्यू क्या है? 2/5। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है?
अब देखिए अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड करूं 8 और 5 का तो क्या होगा 40, दैट मीन्स 1/2 इंटू 40 हो जाएगा बाबू। 40 डिवाइडेड बाई 8 वी गेट 5, 5 इंटू 3 15 प्लस 16, दैट मीन्स 31/2 इंटू 40, दैट मीन्स 31/80 इज आंसर। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखिए 1.3 एंड 1.4, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4। कैसे फाइंड करेंगे? सेम प्रोसेस है। लेट ए बी 1.3 एंड बी बी 1.4। क्लियर है बाबू? सो a rational number is equal to, क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी, 1/2 इंटू ए का वैल्यू क्या है बाबू 1.3 प्लस बी का वैल्यू 1.4। जब ऐड कीजिए क्या होगा 1.2 इंटू 2.7, दैट मीन्स 2.7/2। क्लियर है बाबू? अगर डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं लोग। डेसिमल जब रिमूव होगा बाबू नीचे हो जाएगा 20, दैट मीन्स 27/20 विल बी आवर आंसर। बात समझ में आ रही बाबू? बनेगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फाइंड करना है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1/2। एक नंबर निगेटिव है, दूसरा नंबर क्या है पॉजिटिव है ना, इसके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करो तो ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं 0। जीरो जीरो क्या होगा? एक नंबर होगा जो इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या करेगा? लाइज करे। क्यों? क्योंकि यहाँ -1 है जो निगेटिव नंबर है और 1/2 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो फाइंड कर सकते हैं ना, आंसर क्या हो जाएगा? 0 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर उसी तरह बनेगा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी, दैट इज -1 प्लस 1/2। क्लियर है बाबू? ऐसे भी आप लोग सोल्व इसको कर सकते हैं। बनेगा ना? सोल्व करते चलिए 1/2 -1/1 प्लस 1/2, दैट मीन्स 1/2 इंटू -2 प्लस 1, दैट मीन्स 1/2 इंटू -1/2, दैट इज -1/4। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही ना? आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? 0 भी एक रेशनल नंबर होगा तो इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या करेगा? लाइज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -3/4 एंड -2/4 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना। कितने रेशनल नंबर? 1। आप लोग खुद से फाइंड कर लीजिएगा लोग, होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए। चलिए यहां पे देखते लोग 1/9 एंड 2/9 है नंबर, इसके बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तब कैसे करेंगे? कैसे करेंगे फाइंड? देखिए फिर लिखना होगा ना, लेट ए बी 1/9 एंड बी बी 2/9। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 1/9 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/9। इसके बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 1। सो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या? 1/2 इंटू ए प्लस बी। क्लियर है बाबू? अब देखो क्या हो जाएगा 1/2, ए का वैल्यू क्या है बाबू 1/9 प्लस बी का वैल्यू क्या है 2/9। क्लियर है बाबू?
that means 1 upon 2 into 1 plus 2, that means 1 upon 2 into 3 upon 9. क्लियर है बाबू, कैंसिल कर दीजिए 3 से 9. हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, that means 1 upon 6. क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड 3 रेशनल नंबर्स. कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने? 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 7 अपॉन 8. अब यहां पे देखिए सबसे पहला नंबर क्या है इसका? 3 अपॉन 5 और दूसरा नंबर क्या? 7 अपॉन 8. अगर मैं देखू इसका मेथड 3 अपॉन 5 एंड है 7 अपॉन 8. यहां पे देखिए 3 अपॉन 5 और 7 अपॉन 8 दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? 5 एंड 8. अगर मैं एलसीएम फाइंड करूं 5 और 8 का तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 5 एंड 8 दैट इज इक्वल टू 40. ये क्या हो जाएगा? 40 के इक्वल हो जाएगा. अगर मैं इसका चेंज कर दूंगा डिनोमिनेटर ऑफ 40, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, दैट मीन्स 24 अपॉन 40. क्लियर है बाबू? अगर मैं इसको इक्वल करूं, इसको चेंज करूं किस में? विद डिनोमिनेटर 40, तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से. 7 इंटू 5 दैट मीन्स 35 अपॉन 40. अब देखिए 24 अपॉन 40 और 35 अपॉन 40 में कितने रेशनल नंबर है? बहुत सारे रेशनल नंबर. 25 अपॉन 40, 26 अपॉन 40, 27 अपॉन 40. इसमें से किसी भी 3 को हम लोग लिख सकते हैं. इसमें से किसी भी 3 को हम लोग रेशनल नंबर को लिख सकते हैं. यहां पे लिखिए तो रिक्वायर्ड 3 रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 25 अपॉन 40, 26 अपॉन 40, 27 अपॉन 40. अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं लोग ना. ये कैंसिल करते हैं लोग. 5 से कैंसिल कीजिए 5, 5 से कैंसिल कीजिए 8, 2 से कैंसिल कीजिए 13, 2 से कैंसिल कीजिए 20. दैट मीन्स 5 अपॉन 8, 13 अपॉन 20 एंड 27 अपॉन 40. क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही ना? इसको ऐसे बना सकते हैं, या अगर ऐसे नहीं बनाना हो तब कैसे बनाएंगे बाबू? और मेथड देखते हैं लोग. अगर ऐसे नहीं बनाना होगा तो अगर सेकेंड मेथड देखा जाए, सेकेंड मेथड देखा जाए बाबू तो क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए लेट एक्स बी 3 अपॉन 5 एंड वाई बी 7 अपॉन 8. हमने क्या लिखा कि एक्स का वैल्यू क्या होगा? 3 अपॉन 5 और वाई का वैल्यू क्या होगा? 7 अपॉन 8. क्लियर है बाबू? अब एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 3 रेशनल नंबर्स. एन विल बी इक्वल टू 3. अब हम लोग यहां फाइंड करेंगे लोग वैल्यू ऑफ डी. लेट डी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1. क्लियर है बाबू? इस तरह से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं ना. देखिए y का वैल्यू क्या है? 7 अपॉन 8 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 5 अपॉन एन का वैल्यू है बाबू 3 प्लस 1. क्लियर है बाबू? हम सोल्व कीजिए इसको. माइनस 24 अपॉन 4 दैट मीन्स 11 अपॉन 40 इंटू 4 दैट मीन्स 11 अपॉन 160. क्लियर है बाबू? अब देखिए कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने? 3 रेशनल नंबर ना. लिखिए रिक्वायर्ड 3 रेशनल नंबर्स. क्या होता है बाबू? एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d एंड एक्स प्लस 3d.
x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d। अब देखिए x का वैल्यू क्या है बाबू, यहां पे देखेंगे 3/5 प्लस 11/160, 3/5 प्लस 2d है यानी 22/160, फिर क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 33/160। इस तरह से भी हम लोग बाबू इसको सोल्व कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे, जिस मेथड से बनाने में आपको सुविधा हो उस मेथड से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चाहें तो इसको वैसे ही फाइंड कर सकते हैं, दो नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर, फिर एक करके वैसे ही फाइंड किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए फिर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन डिटरमाइन बिटवीन दी टू नंबर्स, इन दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड किए जा सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कितने रेशनल नंबर, इनफाइनाइट, क्लियर है। इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड हो सकते हैं, इनफाइनाइट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स, कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने बाबू, 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने, 4। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा इसको सोल्व करने का, देखिए n इज इक्वल टू क्या है बाबू, 4, तो n प्लस 1 विल बी इक्वल टू 5, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए बाबू यहां पे क्या है 3/7 और 5/7, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना। दैट मींस वी मे राइट हियर 3/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 5/7 इंटू 5, दैट मीन्स 15/35, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है 5/7 एंड 5/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 5/7 इंटू 5, दैट मीन्स 25/35। अब देखिए इनके बीच में से, ठीक है ना, 15/35 एंड 25/35 के बीच में से किसी भी 4 रेशनल नंबर्स को लिख दीजिए, ठीक है ना। 16/35, 17/35, 18/35, 19/35, 20/35 फाइंड हो जाएगा ना आप लोग से। चलिए मैं लिख देता हूं, सो 4 रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 16/35, 17/35, 18/35, 19/35, क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर, बात समझ में आ रही तो बोलेंगे लोग यस सर, क्लियर है बाबू। चलिए इसको उस मेथड से भी देख लीजिए, एक और मेथड देखते हैं लोग इसके लिए, अगर सेकेंड मेथड इसका क्या हो सकता है। सेकेंड मेथड क्या हो, सेकेंड मेथड में इसको लिखेंगे बाबू, लेट x बी 3/7 एंड y बी 5/7, क्लियर है। x का वैल्यू क्या है 3/7 और y का वैल्यू क्या है 5/7। n का वैल्यू क्या है, कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने, 4, कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने, 4, सो n विल बी इक्वल टू 4, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, क्लियर है बाबू। अब यहां से हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू किसका, d का, लेट d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, दैट मीन्स 5/7 माइनस 3/7 अपॉन 4 प्लस 1, क्लियर है बाबू। दैट मीन्स 2/7 इंटू 5, दैट मीन्स 2/35, क्लियर है यहां तक। डी का वैल्यू बाबू फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करने, रेशनल नंबर्स, कितने रेशनल नंबर, 4, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स, 4, विच इज लाइंग बिटवीन 3/7 and 5/7। So
required for rational numbers इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d एंड एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d एंड एक्स प्लस 4d। अब देखो बाबू एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/7, डेट मीन्स 3/7 प्लस 2/35, फिर लिखेंगे लोग 3/7 प्लस 2d यानी 2 इंटू 2 4, 4/35, 3/7 प्लस 3d यानी 3 इंटू 2 6, 6/35, फिर लिखेंगे लोग 3/7 प्लस 8/35। क्लियर है बाबू, सोल्व हो जाएगा आप लोग से। डेट मीन्स एक लाइन और मैं कर देता हूं, डेट मीन्स जब एलसीएम फाइंड कीजिए क्या होगा 35 होगा ना, यानी 15 प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा यहां पे 35, एलसीएम हो जाएगा 35, 15 प्लस 4, 15 प्लस 6/35, अब 15 प्लस 8/35। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। क्लियर है, बनेगा। चलिए देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 6 बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में बाबू फाइंड करने हैं 6 रेशनल नंबर्स। क्लियर है, देखिए n का वैल्यू क्या है बाबू यहाँ पे 6 है, n प्लस 1 विल बी इक्वल टू 7। क्लियर है, वी में राइट 2 इज इक्वल टू 2/1। क्लियर है, वी में राइट 2 इज इक्वल टू 2/1। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, दैट मीन्स 14/7। क्लियर है, एंड एंड 3 is equal to 3/1, that means 3 into 7 upon 1 into 7, that means 21/7। कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने 6 ना, सो 6 रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे बाबू 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। बनेगा, बन जाएगा ना आप लोग से। चलिए इसको भी हम लोग बाबू उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, किस मेथड से, डी वाले मेथड से कर सकते हैं लोग ना। यहां पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइंड करना होगा ना। अगर वैसे सोल्व किया जाए तो x विल बी इक्वल टू 2, y विल बी इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो वहां से अगर d का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 3 माइनस 2/7, दैट इज 1/7। क्लियर है, ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 2 प्लस 1/7, 2 प्लस 2/7, 2 प्लस 3/7, 2 प्लस 4/7, 2 प्लस 5/7, 2 प्लस 6/7। क्लियर है, बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं लोग बाबू, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने 5।
बिटवीन 3/5 एंड 2/3। यहां देखिए 3/5 एंड 2/3। क्लियर। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करूं, हमको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज इक्वल टू 15। क्लियर है बाबू। अब देखिए 3/5 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 3 दैट मीन्स 9/15 एंड 2/3 दैट मीन्स 2 इंटू 5 और 3 इंटू 5 दैट मीन्स 10/15। अब देखिए बाबू हमको फाइंड कितने रेशनल नंबर्स करने थे, 5, यानी n का वैल्यू क्या होगा 5। n इज इक्वल टू 5, सो n प्लस 1 इज इक्वल टू 6 होगा ना बाबू। दैट मीन्स 9/15 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 15 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट मीन्स 54/90 एंड फिर देखिए यहां पे क्या 10/15 है ना बाबू। 10/15 इज इक्वल टू 10 इंटू 6, 15 इंटू 6 दैट मीन्स 60/90। क्लियर है। 54 और 60 के बीच में फाइंड करने कितने रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स। सो 5 रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे बाबू, देखिए 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 एंड 1 2 3 4 59/90। क्लियर है बाबू। बात समझ में आ रही है ना, तो बोलिए यस सर। कैंसिल कीजिए, 5 से कैंसिल कर दीजिए 11/18, यहां पे 2 से कैंसिल कीजिए 28/45, फिर 3 से कैंसिल कीजिए 19/30, 2 से कैंसिल कीजिए 29/45। क्लियर है बाबू। दैट मीन्स 11/18, 28/45, 19/30 एंड 59/90। क्लियर है बाबू। 11/18, 28/45, 19/13 और यहां पे एक छूटा हुआ बाबू 29/29 29/45 और हो जाएगा 59/90। क्लियर है बाबू। चलिए और देखते हैं इसका सेकेंड मेथड, यानी दूसरा मेथड से कैसे इसको सोल्व किया जाएगा, हम देख लिया जाए इसको। सेकेंड मेथड बाबू वही हो जाएगा ना। सेकेंड मेथड से अगर सोल्व किया जाए बाबू इसको, तो क्या लिखेंगे, लेट एक्स बी 3/5 एंड वाई बी 2/3। क्लियर है बाबू। यहां तक x का वैल्यू क्या हो गया 3/5 और y का वैल्यू क्या होगा 2/3। अब यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे लोग किसका वैल्यू, n इज इक्वल टू क्या है यहां पे देखिए 5 दैट मींस n विल बी इक्वल टू 5। लेट d विल बी इक्वल टू y माइनस x अपॉन क्या होगा बाबू y माइनस x अपॉन n प्लस 1। y का वैल्यू क्या है 2/3 माइनस 3/5 अपॉन 5 प्लस 1 दैट मीन्स यहां पे देखिए एलसीएम फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा 15 बाबू। दैट मीन्स 10 माइनस 9/6 दैट मीन्स 1/15 इंटू 6
दैट मीन्स 1/90। क्लियर है? अब हमको लोगों को फाइंड करना 5 रेशनल नंबर्स। सो रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू क्या आ जाए बाबू, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस 5d। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही ना? अब देखिए x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू 3/5, दैट मीन्स 3/5 प्लस d का वैल्यू क्या है 1/90, फिर हो जाएगा 3/5 प्लस 2/90, 3/5 प्लस 3/90, 3/5 प्लस 4/90, 3/5 प्लस 5/90। क्लियर है बाबू? सोल्व होगा आप लोग से। अब इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। फाइंड इंसर्ट 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। इसका सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है? देखिए 2.1 यहां पे लिखा है और यहां पे क्या लिखा 2.2। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा 21/10 और 22/10 होगा ना बाबू? अगर यहां पे मैं सोल्व करूं इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है 21/10, इसको हम लोग लिख सकते हैं लोग 22/10। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। कितने फाइंड करने हैं 16, 16 प्लस 1 17। अगर मैं इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 17 से और इसको 17 से, इसको 17 से और इसको 17 से, अब जो आएगा इसके बीच में हम लोग 16 रेशनल नंबर बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? एक मेथड यह हो गया, फर्स्ट मेथड। ऐसे सोल्व हो जाएगा। या अगर ऐसे नहीं सोल्व करना है तब कैसे सोल्व किया जा सकता है? देखिए बाबू, अगर मैं लिखूं यहां पे 2.1 और यहां पे लिखूं मैं 2.2। क्लियर बाबू? अगर मैं यहां पे एक जीरो लिख दूं 2.10 और यहां पे लिख दूं मैं 2.20, तो आप लोग कहेंगे सर इसके बीच में हम लोग 9 रेशनल नंबर बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 एंड 2.19। लेकिन हमको फाइंड कितना करना है 16। अगर मैं एक जीरो और लिख दूं तो, और यहां पे लिख दूं, तब इसके बीच में कितनी रेशनल नंबर्स हो जाएंगे 99। उस 99 में से किसी भी 16 को आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बेस्ट अप्रोच यही हो सकता है। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं लोग। वी में राइट वी में राइट 2.1 इज इक्वल टू 2.100 एंड 2.2 इज इक्वल टू 2.200। क्लियर बाबू यहां तक? सो required 16 rational numbers between 2.1 and 2.2 is equal to, देखिए बाबू अब अगर मैं लिखना शुरू करूं तो लिख सकते हैं लोग ना 2.101, 2.102, 2.103, 2.104,
2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, काउंट कीजिए बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2.17, दैट इज आवर आंसर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। यानी बहुत ही आसानी से बाबू हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग डी के मेथड पे सोल्व करें तो बहुत लंबा होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा वैसे भी देख लीजिए बाबू। अगर मैं वैसे सोल्व करूं, देखिए कैसे लिखेंगे लोग। लेट एक्स बी 2.1 एंड वाई बी 2.2। क्लियर है बाबू? n will be equal to 60. Let d is equal to y minus x upon n plus 1, that means 2.2 minus 2.1 upon 16 plus 1, that means 0.1 upon 17, that means 1 upon 170. क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही ना? So required 16 rational numbers is equal to क्या देगा बाबू? x plus d, x plus d, x plus 2d, x plus 3d, x plus 4d, x plus 5d, x plus 6d, x plus 7d, x plus 8d, x plus 9d, x plus 10d, x plus 11d, x plus 12d, x plus 13d, x plus 14d, ऐसे बढ़ते जाएगा ना बाबू। कहां तक जाएगा? x plus 16d। क्लियर है बाबू? अब इसमें वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूं। डेट इज x का वैल्यू क्या है बाबू? 2.1 प्लस 1 अपॉन 170, 2.1 प्लस 2 अपॉन 170, 2.1 प्लस 3 अपॉन 170, बढ़ते जाएगा ना बाबू। कहां तक जाएगा? 2.1 प्लस 16 अपॉन 170। ऐसे भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। एनी डाउट? चलिए देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमको बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स, और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। गिव रीजंस, रीजंस भी देना हमको फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन भी बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस ट्रू है। सभी नेचुरल नंबर बाबू होल नंबर होते हैं। क्यों? बिकॉज होल नंबर इज ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को ऐड करते थे, क्या बनता है? होल नंबर। यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। क्लियर है बाबू? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं, फॉल्स। सभी होल नंबर बाबू नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्योंकि जीरो जो है वह होल नंबर होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। क्यों फॉल्स है बाबू? निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, यानी निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं यह होल नंबर्स नहीं होते हैं। होल नंबर्स होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स नहीं होते, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जैसे -5 लिखा हुआ है ना, वी में राइट
-5 इज इक्वल टू -5/1, 6 इज इक्वल टू 6/1। यहाँ पे क्या गया, P अपॉन Q के फॉर्म आ गया ना बाबू। यहाँ P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो, तो 6 और 1 क्या इंटीजर से। Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 है, 0 नहीं है। 20/1 लिख सकते हैं ना। यस, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू है क्या बाबू, ट्रू है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं, फॉल्स होगा। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर, सभी जो रेशनल नंबर्स होते हैं वह इंटीजर्स नहीं होते हैं। जैसे 5/3 रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। -7/5 रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। रेशनल नंबर तो है बाबू लेकिन इंटीजर नहीं है। रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। क्लियर है बात, समझ में आ रही बाबू। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो, यह भी क्या है, फॉल्स है। देखिए इसके लिए कैसे लिख सकते हैं लोग, निगेटिव रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते, या फ्रैक्शंस जो होते हैं जैसे 5/3, यह भी तो रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर हो गया है। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, अगले क्लास में और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।